नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों, सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी कुछ बात है उसमें। राहुल अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। डोरबेल बजी तो मन मारकर उठा। वह घर पर अकेला था तो उठकर देखना ही था। कुरियर था। उसने साइन करके कुरियर लिया। बाहर से देखने पर ही समझ रहा था कि कोई पत्रिका है। उसने लिफाफे को खोलकर पत्रिका निकाली, उल्टा पलटा। कहानियों में लेखकों के नाम देखे। अपनी मम्मी वसुधा शर्मा का नाम दिखा तो होठों पर एक भली सी मुस्कुराहट आई। वह बेड पर लेटकर कहानी पर नजर डालने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी मुखाकृति बदलती चली गई। चेहरा तन गया। यह क्या बात हुई? मम्मी की हर कहानी में पात्रों का बेटी के प्रति इतना स्नेह क्यों उमड़ता है? बेटियों की इतनी तारीफ क्यों करती हैं मम्मी हर कहानी में? बाहरी व्यक्ति समझे या ना समझे, पर हम तीनों तो अक्सर समझ ही जाते हैं ना कि कहानी किस पर लिखी है। और यह तनु अभी कॉलेज से आएगी, आते ही कहानी पढ़ेगी और फिर मुझे चिढ़ाएगी। अरे मम्मी ने फिर इस कहानी में एक बेटी की तारीफ कर दी। हर कहानी में मम्मी तनु की किसी बात की तारीफ करती हैं। राहुल को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरी कहानी पढ़ी ही नहीं। वसुधा इस समय किटी पार्टी में गई हुई थी। तनु कॉलेज और कपिल ऑफिस में थे। 3 बज रहे थे। राहुल का मूड बुरी तरह खराब हो गया था। वसुधा 7-8 वर्षों से लेखन में सक्रिय है। अक्सर राहुल माँ की प्रकाशित कहानियां नहीं पढ़ता है, पर कभी कभी मूड होता है तो उठा लेता है। कई बार उससे 2 वर्ष बड़ी बहन तनु ही जबरदस्ती उसके हाथ में पत्रिका पकड़ा कर कहती है, लो राहुल पढ़ लो, बढ़िया कहानी लिखी है मम्मी ने। और जब वह पढ़ता है तो सर पकड़ लेता है और चिढ़कर कहता है, माँ आप कभी मेरी तारीफ नहीं लिख सकती क्या? बस इसके ही किस्से लिखती रहती हैं। ऐसा क्या है तनु में? वसुधा हंसकर उसके बाल सहलाते हुए कहती है, ओह बेटा, बुरा क्यों मानते हो? कहानी ही तो है, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? बाहर वाले समझेंगे कहानी ही है, पर हमें तो पढ़कर ही समझ आ जाता है ना कि तनु की किस बात की तारीफ आपने कर दी है। वसुधा के लिए राहुल को समझाना हर बार मुश्किल ही होता है। 4 बजे तक तनु भी घर आ गई। राहुल का फूला मुंह देखकर पूछा, क्या हुआ, भूख लगी है क्या? राहुल ने नामे गर्दन हिलाई। तनु फ्रेश होकर फिर पूछने लगी, क्या हुआ? तैयारी नहीं हुई क्या पेपर की? नहीं, पढ़ रहा हूं, थोड़ी बाकी है, कहकर वह पढ़ने बैठ गया। तनु भी पास रखी पत्रिका उठाकर उत्साहित सी माँ की नई प्रकाशित कहानी पढ़ने लगी। तभी राहुल के मोबाइल पर वसुधा का फोन आया। राहुल, हमारी एक फ्रेंड बीमार है, हम सब उसे देखने जा रहे हैं, थोड़ी देर हो जाएगी आने में। ओके मम्मी, कहकर राहुल ने फोन रखा। पास में लेटी आराम कर रही तनु को माँ के देर से आने के बारे में बताया। तनु ने पल भर सोचा, फिर कहा, अच्छा मम्मी देर से आएंगी। फिर झटके से उठकर बैठ गई। राहुल, आज डिनर मैं तैयार करके मम्मी को सरप्राइज दूं। वे थकी हुई आएंगी तो उन्हें कुछ आराम मिल जाएगा। खाने पीने के शौकीन राहुल की आंखें चमक उठी। तनु, बाहर से ऑर्डर कर लें? नहीं, पापा भी आने वाले हैं, उन्हें घर का ही पसंद है ना। फिर क्या बनाएगी? बता क्या बनाऊं? पर कुछ आसान बताना, पुलाव और रायता बना लूं? पुलाव खाने का तो मूड नहीं है, पूरी सब्जी बनाएगी? ठीक है, कोशिश करती हूँ। तनु झटपट उठकर किचन में गई। आलू उबालने रखे और काम शुरू किया। माँ को सरप्राइज देने के लिए वह उत्साहित थी। कपिल भी ऑफिस से आ गए। वसुधा के कुछ देर से आने की जानकारी उन्हें भी थी। तनु ने उत्साहित स्वर में बताया, पापा आज मैं डिनर तैयार कर रही हूँ। वाह, गुड। वसुधा तो खुश हो जाएगी। आज उसे किचन से ब्रेक मिल ही गया। पिता पुत्री की स्नेह भरी बातचीत चलती रही। राहुल का ध्यान फिर कहानी की तरफ चला गया। उसका मूड फिर खराब हो गया। वसुधा आई तो आम बातचीत के बाद फ्रेश होकर बोली, चलो अब तुम लोगों के लिए कुछ बनाया जाए। वसुधा का हाथ पकड़कर तनु ने कहा, मम्मी आओ ना किचन में, चलो। कहते हुए किचन में गई तो सब्जी बन चुकी थी। एक थाली में टेढ़ी मेढ़ी पूरियां बेलकर रखी हुई थी। वसुधा ने हैरान होते हुए तनु को बाहों में भरकर कहा, ओह बेटा, तुमने तो बहुत कुछ कर लिया। पास खड़े राहुल के गंभीर चेहरे पर नजर डालते हुए वसुधा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तनु ने कहा। मम्मी आज इसका मूड खराब है, बता ही नहीं रहा है। वसुधा ने फिर पूछा, क्या हुआ बेटा? बाद में बताऊंगा, कहकर राहुल अपने रूम में चला गया।
काफी काम तो तनु कर ही चुकी थी। तीनों को बिठाकर वसुधा ने खाना खिलाया। उसका खाना तो किटे में ही हो गया था। डाइनिंग टेबल पर भी राहुल का उखड़ा मूड सबने महसूस किया था। सोने से पहले तनु और कपिल दोनों ड्राइंग रूम में बैठे अपने फोन में व्यस्त दिखे तो वसुधा चुपचाप राहुल के कमरे में गई। उसके सिर पर जैसे ही हाथ रखा, राहुल उसका हाथ हटाते हुए तुनका, रहने दो मम्मी। अरे क्या हुआ, बताओ तो। राहुल जैसे तैयार ही बैठा था। आज ही नहीं, हर बार सोचता हूँ आपसे पूछूंगा, पर खुद ही टाल जाता हूँ। आज फिर आपकी कहानी छपी है। कहानी भले ही किसी और परिवार की है, पर उसमें भी एक बेटी के बारे में पढ़ते हुए यही लगा कि वह तनु पर है। आपकी हर कहानी में तनु क्यों आ जाती है, मैं क्यों नहीं? आज तो मुझे बहुत गुस्सा आया आप पर। उस कहानी में मैं साफ समझ गया कि तनु की किस बात की तारीफ हो रही है। ऐसा क्या है तनु में? बेहद गंभीर शांत स्वर में वसुधा ने कहा। बस इतनी सी बात है। राहुल, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मन शांत हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए तो थोड़ा समय निकालकर खुद ही सोचना कि ऐसा क्या है तनु में। कहते कहते वसुधा की आंखें भीग उठीं और गला रुंधा गया तो राहुल चौंक गया। शर्मिंदगी सी हो आई थी अचानक। राहुल का कंधा थपथपाकर वसुधा चुपचाप उठकर अपने बेडरूम में चली गई। कपिल भी सोने आ गए थे। तनु भी सो चुकी थी। पर आज राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह माँ की कही बात पर गौर करने लगा। ऐसा क्या है तनु में जो उसमें नहीं है? यह उसे ही सोचना है। वह शांत ठंडे मन से अपनी और तनु की तुलना करने लगा और एक एक करके न जाने तनु की कितनी बातें उसे याद आती गईं, जो उसके मन पर छाई धुंध को साफ करती चली गईं। हाँ, वह नहीं है तनु की तरह। उसमें वो सब खूबियां कहाँ हैं जो तनु में है। उससे 2 साल बड़ी तनु कितनी समझदार है, घर में सबका कितना ध्यान रखती है। माँ की हर खुशी में उसकी खुशी छुपी होती है। उसने आज की ही बात को सोचना शुरू किया। वह भी तो कॉलेज से आई थी। माँ को आराम मिल जाए यह सोचकर फौरन किचन में जाकर जो कर सकती थी करने लगी थी। बेचारी पुलाव रायता सोच रही थी, जो आसानी से बन भी जाता, पर वह पुलाव ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसने कहाँ इस बात की चिंता की कि पूरी सब्जी बनाना तनु के लिए कितना मुश्किल होगा। उसने तो बस फरमाइश कर दी, यह जानते हुए भी कि माँ भी तलने का काम तनु से नहीं करवाती। और तनु उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। माँ को अक्सर कमर दर्द रहता है। तनु हर काम में इस बात का ध्यान रखती है कि माँ के ऊपर अतिरिक्त काम का बोझ न पड़े, और वह किसी भी स्थिति में अपना खाना भी खुद लेकर नहीं खाता। यह कहकर कि उसे खुद लेना पसंद नहीं है। वह तो साफ साफ कह देता है कि उसे घर का कोई काम करना पसंद नहीं है, और अगर कोई उसे बाहर का काम बताता है तो भी वह टाल जाता है। उसे किसी काम में रुचि नहीं रहती। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने दोस्त, कॉलेज, फुटबॉल, फोन, टीवी, बस। वह प्यार तो घर में सबको करता है, पर कोई भी काम करने से वह पीछे हटता है। किसी का बर्थडे हो, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी हो, मदर्स डे हो या फादर्स डे, तनु कितने दिन पहले से ही उससे सलाह मशवरा करके गिफ्ट्स के बारे में सोचती है। तनु भी दुखी होकर कह ही देती है, मैं तुझसे कौन सा पैसा मांग रही हूँ। इंटरेस्ट तो दिखा ही सकता है ना राहुल। उसने खुद नोट किया है कि वह सबको बहुत प्यार करती है, बहुत ध्यान रखती है हर बात का। वह कहाँ इन बातों में तनु की बराबरी कर सकता है। प्यार और चिंता वह भी करता है, पर जिस तरह तनु खुद तकलीफ उठाकर अतिरिक्त मेहनत करके घर में सबके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, वह नहीं कर पाता है। किसी भी अवसर पर किसी के लिए कोई गिफ्ट लाने के लिए वह घंटों बाजार में भटकती है, पर उसके कहने पर भी वह कभी साथ नहीं जाता। अस्वस्थता के चलते माँ जो कुछ खाना प्लेट में लगाकर तनु को देती हैं, वह बिना शिकायत के खुशी खुशी खा लेती है, और वह किसी चीज़ से कोई समझौता नहीं। जो नहीं पसंद वह नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसके लिए भयंकर कमर दर्द से पीड़ित माँ को दोबारा खड़े होकर कुछ अलग से बनाना पड़े। आत्ममंथन के साथ साथ राहुल की आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी। पता नहीं तनु की कितनी बातें याद आती जा रही थीं। बराबर के बेड पर गहरी नींद में सोई बहन के निश्चल चेहरे पर नजर पड़ते ही राहुल के होठों पर मीठी सी मुस्कान आ गई। हाँ, कुछ बात है उसमें, सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठा। अचानक किचन में उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा, वसुधा पानी पीने उठी थी। राहुल ने कहा, क्या हुआ माँ, सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। तुम नहीं सोए? नहीं। क्यों? बस कुछ सोच रहा था। क्या?
राहुल मुस्कुराते हुए बोला, यही कि कुछ बात है उसमें। वसुधा ने भी मुस्कुराते हुए उसका गला थपथपा दिया। तुम में भी तो कुछ बात है जो इतनी रात तक बहन के बारे में सोच रहे हो, मेरा प्यारा बच्चा, कहकर वसुधा ने अपने से ऊंचे होते बेटे के कंधे पर सिर रख दिया। राहुल की बातों से मन में एक मायूसी सी आ गई थी। अब उसकी जगह निश्चिंतता ने ले ली थी। क्या सोच रही हो माँ? यही कि एक कहानी तो तुम पर भी लिखनी ही पड़ेगी। जोर से हंस पड़ा था राहुल। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी कुछ बात है उसमें।